हेलो क्लास 12, आप लोगों की डिमांड पर मैं आज फिर से एजुकेशन लेकर आई हूँ। और चैप्टर तो मैंने दिया है, आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो एजुकेशन का, या फिर बहुत बच्चों को मिलता नहीं है, प्लेलिस्ट में खोज नहीं पाते हैं तो स्क्रॉल करके भी देख सकते हो। फर्स्ट चैप्टर स्वतंत्रोत्तर काल में भारतीय शिक्षा व्यवस्था दे दिया है। सेकंड चैप्टर महान शिक्षक और शिक्षा में उनका योगदान, उसे भी दे दिया है। आज करेंगे थर्ड चैप्टर समावेशी शिक्षा। जैसा कि एमसीक्यू यहाँ पर सॉल्व भी है, क्लास 11 की बुक में एमसीक्यू सॉल्व नहीं है तो मैं क्लास 11 के बच्चों के लिए एमसीक्यू सॉल्व करके डाल रही हूँ। पिछले साल मैंने दिया नहीं था, तो इस बार मैं उन लोगों के लिए अवेलेबल करा रही हूँ। अगर आपके छोटे भाई या छोटी बहन है क्लास 11 में तो उनको आप इस इन्फॉर्मेशन को बता सकते हो। आज करेंगे क्लास 12 के एजुकेशन बुक से थर्ड चैप्टर समावेशी शिक्षा। पहला प्रश्न है, ब्रेल का प्रयोग खालिस्तान बच्चों के शिक्षण में किया जाता है। आंसर है ऑप्शन बी दृष्टिहीन। दूसरा नंबर है, मूक तथा बधिर के लिए मौखिक विधि का अग्रणी थे। आंसर है ऑप्शन डी जुआन पाब्लो बोनेट। तीसरा नंबर है, अष्टक बैंड का प्रयोग खालिस्तान को मापने के लिए किया जाता है। तो आंसर है ऑप्शन डी बधिरता। चौथा नंबर है, ब्रेल लिपि का आविष्कार किसने किया था। आंसर है ऑप्शन बी लुइस ब्रेल ने। पांचवा नंबर प्रश्न है, जो बच्चे सुन नहीं पाते उन्हें कहते हैं। आंसर है ऑप्शन बी बधिर। छठवां नंबर है, ब्रेल पद्धति का आरंभ खालिस्तान में हुआ था। आंसर है ऑप्शन डी 1829 ईस्वी। सातवां नंबर प्रश्न है, ऑडियोमीटर नामक यंत्र से क्या मापा जाता है। आंसर है ऑप्शन बी बधिरता। आठवां नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन बधिरता के कारण बाधित नहीं होता है। आंसर है ऑप्शन बी शारीरिक विकास। नौवां नंबर प्रश्न है, पूर्ण रूप से मूक तथा बधिर बच्चों की शिक्षा के लिए किस पद्धति का प्रयोग किया जाता है। आंसर है ऑप्शन बी श्रवण सहायक पद्धति। 10वां नंबर प्रश्न है, वाचक पुस्तिका का प्रयोग किस शिक्षा के लिए किया जाता है। तो आंसर है ऑप्शन ए दृष्टिहीन बच्चों की शिक्षा के लिए। 11वां नंबर प्रश्न है, निम्न में से क्या मूक तथा बधिर बच्चों के पाठ्यक्रम में सम्मिलित है। आंसर है ऑप्शन सी हस्तकला। 12वां नंबर प्रश्न है, कोलकाता में गूंगे तथा बहरों के लिए विद्यालय की स्थापना कब की गई। आंसर है ऑप्शन बी 1893 ईस्वी में। 13वां नंबर प्रश्न है, भारत में ब्रेल प्रेस कहाँ अवस्थित है। आंसर है ऑप्शन बी देहरादून में। 14वां नंबर प्रश्न है, भारत में किस दिन को दिव्यांग दिवस के रूप में मनाया जाता है। आंसर है ऑप्शन बी 15 मार्च। 15वां नंबर प्रश्न है, दृष्टि दोष युक्त बच्चों की शिक्षा में मुख्य समस्या है। आंसर है उपरोक्त सभी। 16वां नंबर प्रश्न है, भारत में दृष्टिहीनों छात्रों की शिक्षा के लिए सबसे बड़ा संस्थान कहाँ है। आंसर है ऑप्शन सी देहरादून। 17वां नंबर प्रश्न है, ब्रेल लेखन में प्रयुक्त पेन खालिस्तान को कहा जाता है। आंसर है ऑप्शन बी स्टाइलस। 18वां नंबर है, मानसिक नक्शे का प्रयोग खालिस्तान किया जाता है। आंसर है ऑप्शन ए दृष्टिहीन बच्चों की शिक्षा के लिए। 19वां नंबर है, ओष्ठ संचालन का मौखिक विधि का प्रयोग किसकी शिक्षा के लिए होता है। आंसर है ऑप्शन सी मूक बधिर। 20वां नंबर है, आवाज़ की तीव्रता को खींचने के लिए हिस्टोग्राम को खालिस्तान रखा जाता है। आंसर होगा ऑप्शन डी ध्रुवीय अक्ष के शून्य स्तर पर। 21वां नंबर है, मूक तथा बधिर बच्चों की शिक्षा के लिए सर्वप्रथम भारत में कहाँ विद्यालय स्थापित किया गया। आंसर है ऑप्शन बी मुंबई में। 22वां नंबर है, दूरदर्शन पर मूक तथा बधिरों के लिए दिए जाने वाले समाचार में किस विधि का प्रयोग किया जाता है। आंसर है ऑप्शन डी ए, बी और दृश्य आधारित पद्धति का प्रयोग। 23वां नंबर है, दृष्टि दोष युक्त बच्चों के शिक्षण विधि के साथ सर्वाधिक जुड़ा हुआ नाम है। आंसर है ऑप्शन सी लुइस ब्रेल। 24वां नंबर प्रश्न है, सफ़ेद बेंत की छड़ी का प्रयोग खालिस्तान के लिए किया जाता है। आंसर है ऑप्शन ए दृष्टिहीन बच्चों। 25वां नंबर है, भाषा कक्ष का उद्देश्य है। आंसर है ऑप्शन बी लिखना। आगे बढ़ते हैं। 26वां नंबर प्रश्न है, स्पर्श तथा कंपन विधि के प्रवर्तक है। आंसर है ऑप्शन बी केटी ऑलकॉर्न और सोफिया ऑलकॉर्न। अगला है 27वां नंबर, ऑटिज्म किस प्रकार का रोग है। आंसर है ऑप्शन बी मानसिक। 28वां नंबर है, ऑटिज्म के उपचार में सबसे महत्वपूर्ण उपचार पद्धति है। आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी।
29वां नंबर है ऑटिज्म से ग्रसित बच्चों के लिए प्रमुख शिक्षण विधियां हैं। आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। 30वां नंबर प्रश्न है जिन बच्चों को पढ़ने और शब्दों को समझने में कठिनाई होती है उन्हें कौन सी अक्षमता होती है। आंसर है ऑप्शन ए डिस्लेक्सिया। आंसर है ऑप्शन ए डिस्लेक्सिया। 31वां नंबर है गणितीय अवधारणाओं को समझने और गणनाओं में कठिनाई की अक्षमता कहलाती है। आंसर है ऑप्शन बी डिस्कैल्कुलिया। 32वां नंबर है बौद्धिक विकलांगता में व्यक्ति की बुद्धि लब्धि IQ कितनी होती है। आंसर है ऑप्शन ए 70। 33वां नंबर है मध्यम बौद्धिक विकलांगता का स्तर है। आंसर है ऑप्शन ए 35 से 49। 34वां नंबर प्रश्न है बौद्धिक विकलांगता के कारण। आंसर होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। 35वां नंबर प्रश्न है शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है और समावेशी शिक्षा समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर चलने में मदद करती है। तो आंसर है इसका ऑप्शन ए जॉन डेबी। 36वां नंबर है समावेशी शिक्षा का उद्देश्य शारीरिक और मानसिक विकलांगता वाले बच्चों को समाज की मुख्य धारा में शामिल कराना है। किसने कहा। आंसर है ऑप्शन बी MN श्रीनिवासन ने। 37वां नंबर प्रश्न है शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ था। आंसर है ऑप्शन सी 2009 में। बी नंबर है सत्य या असत्य का निर्णय कीजिए। पहला प्रश्न है अम्बेडकर ने शिक्षा को सभी के लिए समान रूप से उपलब्ध कराने की वकालत की। दूसरा है शिक्षा का उद्देश्य सभी बच्चों को असमान अवसर प्राप्त करना है। तीसरा है शिक्षा का उद्देश्य विकलांग बच्चों को स्वावलंबी बनाना है। और चौथा है मित्तलर ने दिव्यांग बच्चों के लिए समावेशी शिक्षा को बढ़ावा दिया। आंसर होगा ऑप्शन ए पहला, तीसरा, चौथा सत्य है और दूसरा असत्य है। दूसरा नंबर है पहला है इसमें समावेशी शिक्षा प्रणाली आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों को स्कूल में शामिल करती है। दूसरा है पारंपरिक शिक्षा प्रणाली में विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों को अलग थलग रखा जाता है। तीसरा है बौद्धिक विकलांगता वाले कुछ व्यक्तियों में शारीरिक लक्षण नहीं देखे जाते हैं। और चौथा है गंभीर बौद्धिक विकलांगता वाले बच्चे दैनिक जीवन के सभी कार्य आराम से कर पाते हैं। तो आंसर होगा ऑप्शन डी पहला, दूसरा सत्य है और तीसरा चौथा असत्य है। तीसरा नंबर है इसमें पहला है ऑटिज्म से ग्रसित बच्चों को चीज़ें प्रायः याद रहती है। दूसरा है सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी बच्चे की सेंसरी ज़रूरतों को समझने और नियंत्रित करने में मदद करती है। तीसरा है मॉन्टेसरी विधि मूक बधिर बच्चों को पढ़ाने की विधि है। और चौथा है फ्लो टाइम गतिविधि के द्वारा शिक्षक ऑटिज्म से ग्रसित बच्चों के पसंदीदा गतिविधियों में शामिल होते हैं। तो आंसर है ऑप्शन ए दूसरा चौथा सत्य है और पहला तीसरा असत्य है। चौथा नंबर प्रश्न है इसमें पहला है मूक और बधिर बच्चे अपनी इंद्रिय विकलांगता के कारण सबसे मिलजुल नहीं पाते। दूसरा है मूक तथा बधिर छात्रों के शिक्षण में सामान्य बच्चों की शिक्षा की अपेक्षा कम धन की आवश्यकता होती है। तीसरा है मूक तथा बधिर बच्चों को लेकर परिवार में उदासीनता का माहौल बना रहता है। और चौथा है श्रवण बाधित बच्चे संकेत भाषा का प्रयोग करते हैं। हम ऑप्शन की तरफ चलते हैं। आंसर है ऑप्शन ए पहला, तीसरा, चौथा सत्य है और दूसरा असत्य है। सी नंबर है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रश्न है ब्रेल लिपि को यूनेस्को ने खालिस्तान में मान्यता दी। आंसर है ऑप्शन सी 1950 AD। दूसरा है ब्रेल लिपि में खालिस्तान बिंदुओं का प्रयोग कर अक्षर बनाए जाते हैं। आंसर है ऑप्शन डी ए और सी दोनों। तीसरा है दृष्टिहीन बच्चों के लिए खालिस्तान का प्रयोग किया जाता है। आंसर है ऑप्शन ए टेप रिकॉर्डर। चौथा नंबर प्रश्न है कंपन तथा स्पर्श पद्धति के जन्मदाता खालिस्तान थे। आंसर है ऑप्शन डी बी और सी दोनों। पांचवा नंबर है संचालित पद्धति के जन्मदाता खालिस्तान थे। आंसर होगा ऑप्शन सी पेरियार। आगे बढ़ते हैं। डी नंबर है निम्नलिखित अभिकथनों के साथ कारणों का संबंध बताइए। अभिकथन है मॉन्टेसरी ने दिव्यांग बच्चों के लिए शिक्षा में व्यक्तिगत विकास और स्वायत्तता पर जोर दिया। दूसरा है कारण है मारिया मॉन्टेसरी स्वयं दृष्टिहीन और श्रवण बाधित थी। विकल्प दिए गए हैं। आंसर है ऑप्शन सी ए सही है किंतु आर गलत है। अभिकथन दूसरा है पूरी तरह से दृष्टिहीनता में व्यक्ति प्रकाश का अनुभव नहीं कर पाता है। कारण है ब्रेल लिपि के द्वारा दृष्टिहीन व्यक्ति पढ़ सकते हैं। आंसर होगा ऑप्शन ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। तीसरा नंबर है अभिकथन है दृष्टिहीनता व्यक्ति के शारीरिक विकास को प्रभावित नहीं करता है। कारण है दृष्टिहीन व्यक्ति शारीरिक रूप से सामान्य लोगों के समान ही हो सकते हैं।
विकल्प दिए गए हैं, आंसर है हमारा ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। अगला अभिकथन है, कभी कभी बच्चों में एक साथ संचालन संबंधी त्रुटि के साथ ही साथ संवेदनात्मक त्रुटि भी आ जाती है। कारण है, इस कारण से बच्चे दृष्टिहीनता के शिकार हो जाते हैं। आंसर होगा ऑप्शन सी, ए सही है किंतु आर गलत है। 3 नंबर प्रश्न है, स्तंभ ए को स्तंभ बी से मिलाना है। स्तंभ ए में है, पहला है लुई ब्रेल, दूसरा है पैब्लो बोनेट, तीसरा है पेरियार और चौथा है कैटे अल्कॉन। स्तंभ बी से मिलाना है इसे। दिए गए ऑप्शनों में आंसर है ऑप्शन ए, पहला का सी, दूसरे का ए, तीसरे का डी और चौथे का बी। अगला है एफ नंबर, केस बेस्ड क्वेश्चंस। आप पैराग्राफ है, फ्रांस के निवासी लुई ब्रेल ने 1824 ईस्वी में ब्रेल पद्धति का आविष्कार किया। इस पद्धति के द्वारा दृष्टिहीन बच्चों की शिक्षा दीक्षा संभव हो पाई। ब्रेल लिपि सर्वप्रथम 1829 ईस्वी में प्रकाशित हुई। 1950 ईस्वी में यूनेस्को ने इस लिपि को मान्यता प्रदान की। इस लिपि में 6 बिंदुओं के अलग अलग पैटर्न बनाकर अक्षर या संख्याएं लिखी जाती हैं। दृष्टिहीन व्यक्ति इन वर्णों को हाथ से स्पर्श कर विषयों को पढ़ पाने में सक्षम होते हैं। तो ये पैराग्राफ जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे प्रश्न पत्र में भी जगह दिया गया है, तो आप लोग इसको देख लीजिए। सन वाइज जो भी क्वेश्चन आएंगे आप लोग अच्छे से तैयारी करोगे तो कर पाओगे, इम्पॉर्टेंट है। प्रश्न बनते हैं इससे। पहला प्रश्न है, ब्रेल लुई कहाँ के निवासी थे? आंसर है ऑप्शन ए, फ्रांस के। दूसरा है, ब्रेल लिपि में बिंदुओं की संख्या कितनी है? आंसर है ऑप्शन बी 6। तीसरा है, यूनेस्को ने ब्रेल लिपि को कब मान्यता दी? आंसर होगा ऑप्शन डी 1950 AD। और चौथा है, किसकी मदद से दृष्टिहीन बच्चे पढ़ पाते हैं? आंसर होगा ऑप्शन डी ब्रेल लिपि की मदद से। जी नंबर है, दिए गए चित्र की पहचान करें एवं उसके नाम को चिन्हित करें। तो चित्र देखना है और पहचानना है कि इनका नाम क्या है। तो दिए गए विकल्पों में आंसर है ऑप्शन ए, लुई ब्रेल। एस नंबर है, निर्धारित क्रम में वाक्य पुनर्व्यवस्था कीजिए, क्रम से सजाना है। पहला है, पश्चिम बंगाल में एक मूक तथा बधिर बच्चों के लिए स्कूल की स्थापना की गई। दूसरा है, मुंबई में ईसाई मिशनरी के प्रयास से मूक बधिर बच्चों के लिए विद्यालय की स्थापना हुई। तीसरा है, यूनेस्को ने ब्रेल लिपि को मान्यता प्रदान की। और चौथा है, ब्रेल लिपि का आविष्कार लुई ब्रेल ने किया। आंसर होगा ऑप्शन ए, चौथा, दूसरा, पहला और तीसरा। तो बच्चों एक सेट खत्म होता है, एक सेट और बचा है। तो बच्चों खत्म होता है ये चैप्टर, थर्ड चैप्टर। एक चैप्टर और बचा हुआ है, उसे भी आप लोग कमेंट करते हो तो मैं देने की कोशिश करूँगी। और मेरे चैनल का जो हाल है आप लोग समझ सकते हो। पर्टिकुलर 1-2 बच्चे के लिए मैं वीडियो नहीं बना सकती हूँ। अगर आप लोग भारी मात्रा में किसी एक सब्जेक्ट पे कोई चीज़ की डिमांड करते हो तो मैं उसको अवेलेबल करवा सकती हूँ, अदरवाइज़ देना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर नए हो, नए बच्चे हो, देख रहे हो, अगर इससे थोड़ी सी भी हेल्प हो रही है आप लोगों की तो थोड़ा चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर तो कर दीजिएगा। थैंक यू।